तो आज हम करेंगे 12th क्लास भौतिक विज्ञान फिजिक्स का अनसॉल्व्ड नंबर 2022 का पहला। इसका सेट नंबर पहला है और कोड है इसका 346 GA। तो शुरू करते हैं। इसमें खंड अ है पहला, तो उसमें पहले प्रश्न का प्रश्न है, उसका आंसर है यानी कि क्वेश्चन पहले ये है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर I डॉट साइन WT माइनस पाई अपॉन 2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E डॉट साइन WT लगाया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति P होगी, तो इसमें हमसे P पूछा गया है जो कि शून्य होगी। कितनी होगी? शून्य। ये एक बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो कि 5 आते हैं, उसमें से पहला है। दूसरा है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है, यानी 0 केल्विन ताप होता है तब शुद्ध अर्धचालक कितना होता है, यानी क्या होता है? तो वो होता है विद्युत रोधी। ऐसे अनेक होते हैं, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, ऐसे इसमें से ऑप्शन भी हैं उसमें, लेकिन इसमें मैंने ऑप्शन नहीं डाले। इसमें होगा विद्युत रोधी। तीसरा है V इलेक्ट्रॉन, यानी कि बोल्ट इलेक्ट्रॉन, बोल्ट ऊर्जा V वैसे लिखा है, वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध दे बोगली तरंग धैर्य लगभग होगा। कितना होगा? तो उसमें ऑप्शन 4 है, जिसमें से सीधा आंसर लिखा हुआ है वो है 12.27 अपॉन अंडर रूट में V और E होगा। अगला प्रश्न है चौथा, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? तो वो है कूलाम्ब बल के कारण होता है ये सब कुछ। परमाणु के अंदर अल्फा कण कूलाम्ब बल के कारण ये होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। अगला है 5वां प्रश्न, विद्युत चुंबकीय, शायद 6 प्रश्न होते हैं, हाँ। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विवरण का आवृत्ति परास है, तो इसका आवृत्ति परास होता है 3 × 10⁻12 माइनस 3 × 10⁻14 Hz। अगला प्रश्न है, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तित रहेगी? यानी कि वो 4 ऑप्शन है, तो उसमें से मैंने वो 4 ऑप्शनों को नहीं लिखा है, उसमें से आवृत्ति होगा। यानी कि तुमको ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो इसका उत्तर आवृत्ति होगा। तो यानी कि ये 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं, ये हमारे हो चुके हैं पूरे। खंड अ हो चुका है। अब खंड यानी कि उसी में ही है, लेकिन दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न है क, यानी दूसरे का पहला प्रश्न है, एक अल्फा कण 1.5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम्ब, यानी कि न्यूटन इनवर्स कूलाम्ब विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो अल्फा कण पर आवेश Q, यानी कि अल्फा कण पर आवेश Q होता है, तो Q हो जाएगा, वो कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या कहते हैं वैल्यू पुट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, तो 2 × हो जाएगा। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र E से दर्शाते हैं, वो 1.5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम जो कि दिया गया हुआ है। तो अगले पेज पर चलते हैं। यानी कि उसमें बल पूछा था, तो बल हमको निकालना है, और E बराबर जो फॉर्मूला होता है F × Q डॉट, उसे F × यानी कि F को इधर ले आएंगे तो क्या कहते हैं E और Q बचेगा, तो F क्या कहते हैं उसमें पुट कर देंगे, और जैसे ही पुट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हमको न्यूटन में हमको अपना आंसर मिल जाएगा। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि दूसरे का दूसरा ख, तो वो है विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से संबंधित विद्युत फ्लक्स सतह से अविलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? कुल बल रेखाओं के बराबर होता है, ना कि कारण होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गुजरने वाली कुल बल रेखाओं के बराबर होता है, तथा इसका मान E के क्षेत्रफल, यानी कि E जो क्षेत्रफल किसका है? विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश और E के क्षैतिज घटक गुणनफल के तुल्य होता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, यानी कि Nm स्क्वायर अपॉन C, या फिर वोल्ट मीटर होता है। तो हमारा इस प्रकार दूसरे का दूसरा हो चुका है, यानी कि ख। अब दूसरे प्रश्न का तीसरा देखते हैं। तो ये तीसरा है, ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ आपको जिसमें दिख रहा होगा, एक तरफ I है, एक तरफ V है, और बीच में 1/R यानी कि आ जाएगा इसमें। तो ओमियम में क्या होगा? V प्रोपोर्शनल I इसमें दिया हुआ है, यानी कि दोनों दिए हुए हैं, आप इनको लिख सकते हैं, ये याद करने का वो है। ऐसे ही इसमें दिया गया है
अनओमीय में भी दिया गया है और इनके दो दो उदाहरण भी दिए गए हैं। वैसे उदाहरण इसमें पूछे नहीं गए हैं, लेकिन उदाहरण कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए दो दो उदाहरण भी हैं। जैसे कि ओमीय का उदाहरण है प्रेरकत्व और संधारित्र, और क्या कहते हैं अनओमीय का है डायोड और ट्रांजिस्टर। अब ये होगा तीसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। ये चौथा प्रश्न है, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये भी एक प्रश्न ही है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू एच अपॉन पी, और ऐसे ही ई विद्युत क्षेत्र होता है 1/2 mv²। तो क्या कहते हैं, हम पहले E इक्वल टू 1/2 mv² की तरफ चलेंगे, तो उसमें से 1/2 इधर आ जाएगा, तो 2E इक्वल टू mv² बन जाएगा। आगे हमने क्या किया है, दोनों मैंने लिख नहीं पाया है, दोनों में m इंटू कर दिया, यानी कि m का गुणा कर दिया है। 2me इक्वल टू m²v²। इससे क्या होगा कि आगे चल के इधर का इधर ही रहेगा 2me, और उधर दोनों चीज mv² है vv² है, इसलिए mv का होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे हमको पता है कि p इक्वल टू होता है mv, तो mv का मान रख देंगे हम p। तो इधर का ऐसा 2me इक्वल टू p², तो p इधर अंडर रूट में चला जाएगा ये सब कुछ, तो इसका आंसर हो जाएगा p इक्वल टू अंडर रूट में 2me। अब हम चलते हैं, ये हमने क्या कहते हैं, रुक जाइएगा, 3 4, हाँ ये है पांचवा, यानी कि दूसरे का पांचवा प्रश्न है। तो इसमें हम दिया गया है कि एक उत्तल लेंस के चित्र में प्रत्येक वक्र पृष्ठ तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक अनुदिश काट दिया जाए, तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में क्या आप देख सकते हो, इसमें समझ भी सकते हो कि ए और बी में पूछा गया है। पूछने को ये क्या कहते हैं, हमने दोनों में निकाला है। पहले इधर की साइड लेंस का सूत्र निकाल के हमने बल में निकाला है, यानी कि सीधा बल निकाला है। फिर उसमें हमने किसी यानी कि ए बी के अनुदिश नहीं निकाला, और इधर हम बी सी और डी भी मान सकते हैं, ना ही हमने उसके अनुदिश निकाला। हमने सिंपल निकाला पहले, जिसमें आर हो जाएगा, R1 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और R2 हो जाएगा उधर की साइड का, वो हो जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर, और म्यू का मान हो जाएगा 3/2 जो कि दिया हुआ है, यानी कि 1.5 जो कि है वही है। तो एफ यानी कि फॉर्मूला होता है लेंस का 1/f, यानी कि बल इक्वल टू म्यू -1, और सेकेंड क्वेश्चन में 1/R1 माइनस R2। तो इसको फॉर्मूला लगा के पहले ये f बराबर 20 आ रहा है, वो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर है ये ए बी के अनुदिश काटने पर। तो इसमें क्या कहते हैं, R1 20 होगा, जो कि आपको इधर दिख रहा होगा, इधर दोनों चीज़ें आपने पढ़ी होंगी तो समझ में आ रहा होगा। R2 होगा 0, और म्यू का मान जो है वही रहेगा, और उसके बाद क्या कहते हैं, इस सी फॉर्मूला सेम रहेगा। 1/f बराबर रखेंगे, तो कैलकुलेशन करने पर 40 सेंटीमीटर हमको प्राप्त होगा, जो कि सही उत्तर है, यानी इधर साइड का सही उत्तर है, लेकिन इधर साइड का पूछा जा सकता है। और एक और प्रश्न इसमें से बन सकता है, वो है क्या कहते हैं, इसमें दिया गया है, माफ कीजिएगा रुक जाइए, हाँ वो है क्या कहते हैं, ए बी के अनुदिश काटने पर पूछा गया है। इसमें अगर हमको पूछा जाए सी डी के अनुदिश, सी डी किधर हो जाएगा, ये डॉट डॉट प्रोडक्ट बनाए, इधर एक साइड सी हो जाएगा, एक साइड डी हो जाएगा, तो हमारे R1 R2 क्या हो जाएंगे, R1 हो जाएगा हमारा 0, और R2 हो जाएगा माइनस का 20, और सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर भी आंसर हमारा कितना आएगा, 40 ही आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया है, लेकिन मैंने नहीं लिख पाया है ये प्रश्न, यानी कि पेपर में नहीं पूछा गया है ये प्रश्न, क्या कहते हैं उसमें था, मॉडल पेपर में था। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन हो चुका है दूसरे का। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। तो अगले प्रश्न का छठवां प्रश्न है ये, यानी कि दूसरे का छठवां नंबर। एक ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी हम पढ़ते हैं। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। इसमें हम कोणीय वेग ज्ञात करेंगे, और दिया गया है कि एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 13.6/n² ईवी है। तो इस प्रश्न को न्यूमेरिकल है, तो उत्तेजित अवस्था में यानी कि जो दिया गया है 1 यानी कि माइनस के 3.4 ईवी, और एनवी कक्षा में दिया गया है, ये सब कुछ रखे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये होता है उत्तेजित अवस्था में इक्वल टू, यानी कि जो भी है हाइड्रोजन परमाणु जो उत्तेजित अवस्था में इक्वल टू एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, ये इक्वल हो जाएंगे। उससे क्या होगा, ये यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3.4 से 13.6 क्या कहते हैं 4 बार कट जाएगा, तो n² उधर चले जाएगा, तो n² इक्वल टू हो जाएगा 4, तो n इक्वल टू हमको सीधा सा मिल जाएगा 2। फिर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, L बराबर mvr इक्वल टू NH पाई, जो कि होता है, इससे हमको
कोणीय वेग मालूम पड़ जाएगा। कोणीय वेग होता है एल। एल का फॉर्मूला यानी कि इसके MVR से हमने NH/2π निकाला है, तो इस पर हम जो भी रख देंगे, यानी कि N हमको दिया है, 2 हमने निकाल चुके हैं, और क्या कहते हैं H का मान होता है, H हमको दिया नहीं जाता है, H हमारा मान होता है, H का मान होता है 6.6 × 10⁻34 अपॉन 2π, यानी कि 2 × पाई का मान होता है 3.14। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर मिल जाएगा 2.1 × 10⁻34 जूल प्रति सेकंड। अब चलते हैं, यानी कि पहले के और दूसरे के हमारे सारे प्रश्न हो चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे का पहला प्रश्न है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। तो इसमें लिखेंगे हम, यानी कि हमने पॉइंटों के माध्यम से समझाया गया है इसको। तो हमारा पहला पॉइंट है प्रत्येक परमाणु का समस्त माध्यम, यानी कि ऐसे हम बोल सकते हैं, लेकिन जो लिखा है उसे स्पष्टीकरण ऐसे है कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। यानी कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन में ये सब कुछ आता है। जिसमें दूसरा पॉइंट है, तो नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर, यानी 10⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। और तीसरा पॉइंट है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए अविकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो ये 3 पॉइंट रख देंगे, यानी कि ये शायद तीसरे प्रश्न में 3-3 नंबर के होते हैं, जिसके लिए ये बहुत है। हमको निष्कर्ष निकालना था रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन से, तो उसका ये हमने तीनों पॉइंट बता दिए हैं। इन तीनों पॉइंटों को याद कर लेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैंने सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, जो भी है वो सब कुछ डिटेल में है। तो चलते हैं हम तीसरे के दूसरे प्रश्न पर। तो चलते हैं अगले पेज पर, ये अगला पेज। तो इसमें दूसरा है तीसरे का, विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए। थोड़ा इसमें कम दिख रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, उससे आप लिख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए। इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। तो इसमें 2 विशेषताएं पूछी हैं, वो 2 विशेषता हो जाएंगी। ये तरंगें ऊष्मीय प्रभाव दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं? ये तरंगें ऊष्मीय प्रभाव दिखाती हैं। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इसमें एक ग्राफ आरेख करने के लिए बोला था, तो मैंने ये कर दिया है। विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर होगा, नीचे और इधर, ना कि ये नीचे है, थोड़ा क्रॉस है, आपको दिख रहा होगा। चुंबकीय क्षेत्र है वो थोड़ा ऐसे विद्युत क्षेत्र के डायरेक्ट नीचे नहीं है, इधर है। और संचरण की दिशा आपको दिख रही होगी किधर हो रही है। तो इस ग्राफ को आप बना दीजिएगा। चलते हैं, यानी कि 2 प्रश्न हो गए, और तीसरे प्रश्न ग पर चलते हैं। तो वो प्रश्न है, प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात करना है कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी उत्तल लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। तो ये ग्राफ है, इसमें हमने बीच में लेंस रखे गए हैं दोनों। तो यहाँ से देखने पर ये x दूरी हो जाएगी, और इसके यानी कि उधर से लेंस, दूसरे लेंस तक की दूरी क्या हो जाएगी? 24 - x हो जाएगी। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 24 पूरी है, जब भी तो हमने 24 - x रख सकते हैं। और उधर से यानी कि उस लेंस से, पहले लेंस से अंत तक की दूरी कितनी हो जाएगी? y। तो ऐसे ही हमने इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। O1 पहला माना है हमने, O1 के लिए म्यू बराबर -x हो जाएगा, यानी कि इधर की साइड का हमने जो भी किया है। और f 9 सेंटीमीटर जो कि है सबके लिए है। और v = y हो जाएगा, क्योंकि हम इधर की साइड का निकाल रहे हैं, O1 का, ना कि O2 का। O2 का निकालेंगे तो म्यू माइनस का हो जाएगा 24 - x, और v भी माइनस का हो जाएगा, लेकिन f पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो प्लस का ही रहेगा सेंटीमीटर में। तो फॉर्मूला होता है, हमसे क्या पूछा गया था? दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर हैं। प्रकाश के किसी लेंस कहाँ रखे जाएं, यानी कि जगह पूछी है, किस जगह पर रखे जाएं। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/f = 1/v - 1/u। माफ़ कीजिएगा, ये म्यू नहीं है, मैंने शायद कहीं बोल दिया हो, तो ये u है, u और क्या कहते हैं v। तो हमने f का मान रख दिया, और f का मान रखने पर हमको ये एक समीकरण मिल गया।
समीकरण यानी कि मिल चुका है 1/9 इक्वल टू 1/y प्लस 1/x। ऐसे ही अगर हम O2 पर देखेंगे तो उससे हमको समीकरण मिल जाएगा 1/y इक्वल टू 1/24 माइनस x माइनस 1/9। ये दो समीकरण मिल गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमको 1/y का मान मिल चुका है। अब हम समीकरण 2 में से 1/y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलते हैं अगले पेज पर, रखते हैं। तो जिस प्रकार दिख रहा होगा आपको, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 पर रखने पर क्या हो जाएगा 1/9 इक्वल टू 1/24 माइनस 24 माइनस एक्स। तो इसको हम रख के सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर कर हम यानी कि पूरा सॉल्व कर लेंगे यहाँ से इधर से, तो हमको आंसर मिलेगा x माइनस 18 x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि x बराबर 18 और x बराबर 6। यानी कि प्रश्न हम पे पूछा गया था कहाँ पर रखे जाएंगे ये लेंस। तो पहला रख सकते हैं हम 18 सेंटीमीटर की दूरी पर भी और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर भी, दोनों जगह हम रख सकते हैं। अगर ये माइनस का आता तो उधर की साइड रखा जाता, लेकिन ये प्लस का आया है तो ये प्लस के साइड रखे जाएंगे। तो हमने 3 प्रश्न कर लिए। चौथा प्रश्न है कौन से का? तीसरे का चौथा प्रश्न है 800 A एवं 700 A तरंग दैर्घ्य की परावैगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उनके मूल अवस्था में डाली जाती हैं तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन यानी कि EV तथा 4.0 EV गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कर लिया है। यानी कि पहले हम चेंज करेंगे। पहले क्या कहते हैं इसको, लैम्बडा को हम यानी कि लैम्बडा में भूल गया था। हाँ, लैम्बडा 1 यानी लैम्बडा 1 है 800 A, लैम्बडा 2 है 700 A। और इसको हम चेंज कर देंगे एम में यानी कि मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए 800 गुणा 10 की घात 10 कर देंगे और दूसरे को भी 700 ऐसे ही कर देंगे। ऐसे ही पहला विद्युत क्षेत्र कर देंगे, दूसरा कर देंगे। और हमको क्या पूछा गया है इसमें, मूल अवस्था में डाली जाती है, गतिज ऊर्जा दी गई है और प्लांक नियतांक ज्ञात करना है। तो प्लांक नियतांक का सूत्र होता है H इक्वल टू, ये दिया गया है आपको सिग्मा 1 सॉरी माफ़ कीजिए लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 इंटू L E2 माइनस E1 अपॉन C। इसमें C का मान हमको दिया नहीं है। C का मान होता है 3.10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि होता है। अगर हम इसको मान को रख देंगे प्लांक के नियतांक में जिस प्रकार दिया गया है, मैंने रख भी दिया है, आप देख सकते हो, तो हमको आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं हम अगले पेज पर। ये उसकी सॉल्यूशन है, यानी कि पूरा करने पर तो हमको पूरा आंसर मिल जाएगा। प्लांक नियतांक मिल जाएगा 6.57 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो हमारे तीसरे प्रश्न के सारे प्रश्न हो चुके हैं।